यूक्रेन में अगस्त के पहले रविवार को वायुसेना दिवस मनाया जाता है। जंग के बीच 6 अगस्त को भी यूक्रेन में वायुसेना दिवस मनाने की तैयारी थी, लेकिन इससे पहले ही यूक्रेनी वायुसेना अपनी ताकत दिखाती। रूस ने यूक्रेनी एयरफोर्स के अरमानों पर पानी फेर दिया। 11 शहरों को रूसी मिसाइल्स और आसमान से बरसाए गए बम ने दहला दिया। इसमें टारगेट उस विनित्सिया को भी बनाया गया जहां यूक्रेनी वायुसेना का हेडक्वार्टर है। देखिए रूस की मचाई बारूदी तबाही की रियल टाइम रिपोर्ट। मॉस्को पर हमले का बदला, रूसी बारूद से यूक्रेन जला। रूसी डिफेंस सिस्टम यूक्रेनी ड्रोन्स को नहीं रोक पाए तो क्या हुआ? रूस को रोक पाना भी यूक्रेन और नाटो के बस में कहां है? ये तस्वीरें गवाह है रूस के उस बदले की जिसे यूक्रेन की मॉस्को की तरफ आंख उठाने की गुस्ताखी के रूप में पेश किया जा रहा है। एक नहीं बल्कि रूस ने यूक्रेन के 11 शहरों को इस तरह दहलाया कि यूरोप और नाटो के सदस्य देश भी दहल गए। हालांकि रूस के इस तरह से यूक्रेन के शहरों को एक साथ दहलाना चौंकाने वाला नहीं। इससे पहले भी रूस ऐसे ही मिसाइल हमलों से यूक्रेन में तबाही मचा चुका है। रूस ने मिसाइल वाली वो तबाही तब मचाई थी जब डोनेस्क और क्रीमिया को यूक्रेनी फोर्स ने नाटो की रणनीति के तहत निशाना बनाया था। और अब तो यूक्रेन के हथियार मॉस्को तक पहुंच गए, इसलिए यूक्रेन में तबाही मचना लाजमी था और रूस ने वही किया। पहली बार बेलारूस की जमीन का जंग में इस्तेमाल हुआ। बेलारूस में तैनात किंजल मिसाइल रूस ने यूक्रेन पर दागी। इसके अलावा ब्लैक सी में तैनात रूसी युद्धपोत से भी मिसाइल हमले हुए। अजोव सी और कैस्पियन सी के लॉन्चिंग प्लेटफॉर्म का भी इस्तेमाल हुआ। वहीं सेंट्रल और ईस्टर्न यूक्रेन के शहरों पर रूसी बॉम्बर्स ने तबाही मचाई। हालांकि हमले की कुछ रिपोर्ट्स की पुष्टि रूस के हमलों की आवाज से हुई, जिसे स्थानीय लोगों ने सुनकर प्रशासन को जानकारी दी। इसके बाद प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर आम लोगों को राहत पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन अचानक हुए हमलों की वजह से यूक्रेन की तबाही को रोका नहीं जा सका। यूक्रेन के शहरों पर रूस की बारूदी बारिश का अनुमान पहले से ही लगाया जा चुका था, लेकिन चौंकाने वाला पहलू यह है कि यूक्रेन में तैनात नेटो के डिफेंस सिस्टम इनको रोकने में नाकाम रहे हैं। यानी जिस वक्त यूक्रेन के सशस्त्र बलों ने रूस की सीमा के अंदर तीसरे राउंड का हमला किया, तब सब जान चुके थे कि अब यूक्रेन पर विनाशकारी बारूद किसी भी वक्त बरस सकता है। बावजूद इसके बड़े लेवल पर डिफेंस की तैयारी नहीं थी, और ऐसा इसलिए क्योंकि रूस किन शहरों को टारगेट बनाने जा रहा है ये किसी को भी नहीं पता था। यूक्रेन के स्ट्रेटेजिक एयरबेस को रूस ने मिसाइल से टारगेट किया, और न सिर्फ क्रीमिया का, कर्च ब्रिज का, बल्कि रूस के अंदर पहुंचने वाली नाटो की मिसाइल्स का ही गेट बंद कर दिया। यह वही खार्किव है जहां रूस पहले भी कई बार तबाही की सुनामी ला चुका है। यह क्षेत्र यूक्रेन के लिए रणनीतिक मोर्चे पर बहुत अहम है, इसलिए रात के वक्त अचानक इस शहर के ऊपर फाइटर जेट्स और बॉम्बर्स की उड़ान दर्ज हुई, जिससे गाइडेड बम ड्रॉप हुए और रिहायशी क्षेत्र तबाह हो गए। इस हमले में कई नागरिकों के मारे जाने और कई लोगों के घायल होने की खबर है। यह वीडियो भी खार्किव प्रांत के कुपियांस्क शहर का है। इस शहर की रणनीतिक अहमियत को समझते हुए रूसी एयरफोर्स ने इस शहर को टारगेट किया और बारूदी बवंडर उठा दिया। इस शहर में भी जान माल का भारी नुकसान दर्ज हुआ। यह यूक्रेन का सूमी शहर है जो 4 अगस्त तक शांत था। इसे रूस के खिलाफ यूक्रेन लॉन्चिंग प्लेटफॉर्म के तौर पर इस्तेमाल कर रहा था, लेकिन मॉस्को और कर्च ब्रिज पर जैसे ही हमला हुआ, रूस के टारगेट पर सूमी खुद ब खुद आ गई। रूसी मिसाइल ज़ेपोरिज़िया में भी गिरी, लेकिन उन ठिकानों पर जहां यूक्रेनी फोर्स ने अपना ठिकाना बनाया हुआ है। दावा है कि यूक्रेन की तरफ से प्लांट के लिए बड़े खतरे को रूस ने इस हमले से घटाने की कोशिश की। रूस का यह हमला सीधे सीधे मॉस्को पर ड्रोन अटैक का बदला है। इस हमले को रूस ने बेलारूस की सीमा से अंजाम दिया है और हमला कामयाब रहा। राजधानी कीव को पुतिन ने बारूद से दहला दिया। यह बारूदी हमला यूक्रेन के पश्चिमी हिस्से की जहां से शुरुआत होती है, उसी विनित्सिया पर हुआ है। पश्चिम से मिलने वाले हथियार का एक डिपो इस शहर में है, इसलिए रूस ने इस शहर को भी टारगेट किया और बारूदी धमाकों से दहला दी। इस शहर की तबाही देखकर ही आप समझ सकते हैं कि यहां रूस ने किसी घातक हथियार का इस्तेमाल किया है, और आपका अनुमान बिल्कुल सही है। यह नोवगोरोड्स्कोय है,
जहां रूस ने यूक्रेनी फोर्स और उनके बारूदी डिपो को नष्ट करने के लिए ODAB 500 यानी वैक्यूम बम गिराया है। दावे के तहत इस बम ने 500 मीटर के दायरे में सब तबाह कर दिया और इसका असर 2 किलोमीटर तक महसूस किया गया। ये यूक्रेन का जाइटोमीर शहर है। इस शहर में दिख रहे खंडर बता रहे हैं कि रूस ने इस पूरे शहर को मिसाइल से पाट दिया है। जाहिर है अचानक हुए हमले में आम नागरिकों को भी भारी नुकसान हुआ होगा। अब खमेलनित्स्की की इस तस्वीर को देखिए। रूस की मचाई बारूदी तबाही की सबसे बड़ी गवाही यही है। यहां अब सिर्फ खंडर इमारतें और इमारतों से उठता धुआं बाकी है। तुला में आम नागरिकों ने धमाकों की आवाज सुनी और चौकन्ने हो गए। वो जल्द से जल्द सुरक्षित ठिकानों पर पहुंच गए, लेकिन जहां धमाके हुए वो यूक्रेनी सैन्य अड्डा बुरी तरह तबाह हो गया। दावा है कि रूस ने यहां किंजल मिसाइल का इस्तेमाल किया है, यानी रूस ने मिसाइल, गाइडेड और अनगाइडेड बम से यूक्रेन में बारूदी सुनामी उठा दी और अचानक जिस यूक्रेन को जंग में बढ़त मिलती दिख रही थी वो बर्बादी की कगार पर पहुंच गया। आपने अब तक तस्वीरों में जो देखा वो बिल्कुल ऐसा है जैसे चंद घंटों में यूक्रेन को तबाह करने की तैयारी, लेकिन ऐसा रूस ने किया नहीं। सिर्फ 11 शहर दहले और रूस ने अपनी ताकत का एहसास करा दिया। एस्ट्रो कॉन्टेस्टिनीज़ में हड़कंप मचा, खार्किव का बड़ा हिस्सा बर्बाद हुआ, कुपियांस्क का इंडस्ट्रियल इलाका दहल गया, सूमी में बारूदी धमाकों के बाद सन्नाटा पसर गया, ज़ेपोरिज्जिया में यूक्रेनी फोर्स के ठिकाने जलने लगे, कीव पर हमला करके मॉस्को का बदला पूरा हुआ, वेनेत्सिया जैसे इलाके को भी रूस ने टारगेट किया, वैक्यूम बॉम्ब भी गिरा दिया गया, जाइटोमेर में तबाही मचा दी गई, खमेलनित्स्की में पूरी तरह से खंडर बना देने की तैयारी थी और तुला जंगी बारूद में तड़पता छोड़ दिया गया। लेकिन मुमकिन है कि रूस के लिए इतना ही काफी न हो। अब कीव को रूस की ताकत का एहसास हो चुका है। ये यकीन हो चुका है कि रूस जब चाहे चंद घंटों में ही यूक्रेन को तबाह करके कीव पर कब्जा कर सकता है, लेकिन फिर भी नाटो की तरफ से बने अंतर्राष्ट्रीय दबाव में ऐसा नहीं कर रहा है। यही वजह है कि यूक्रेन को अब सबसे ज्यादा अमेरिकन फाइटर प्लेन की जरूरत महसूस हो रही है और इन हमलों के तुरंत बाद यूक्रेन ने F-16 फाइटर जेट्स जल्द से जल्द देने की अपील कर दी। हालांकि यूक्रेन की अपील सुनी जाएगी या नहीं ये अलग मसला है, क्योंकि अब तक के भारी खर्च के बावजूद भी यूक्रेन को कोई बड़ी कामयाबी हासिल नहीं हुई। ब्यूरो रिपोर्ट TV9 भारत।